अप्रिय घटना है सर, ये नहीं होना चाहिए था। पर ये भी हमें समझना पड़ेगा कि 20 लाख बच्चों से ज्यादा का एग्जामिनेशन कराना पेन एंड पेपर पे, 2 लाख से लोग ज्यादा इसमें कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, 5,000 से ज्यादा सेंटर्स होते हैं, 550 के आसपास हमारे जो है इसमें सिटीज इन्वॉल्व होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसकी शुद्धता को बनाए रखना शायद इतना आसान नहीं है। पर कौन सही कौन गलत इस लड़ाई में मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद जरूर देना चाहता हूं कि बहुत क्विक एक्शन लिया गया है बच्चों के हित में। जैसे ही पता पड़ा कि हाँ घटना नहीं होनी चाहिए पर अप्रिय घटना हो चुकी, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था, ये सच है, बट अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या जो हमारा फर्स्ट किट होना चाहिए था सरकार द्वारा वो बिल्कुल सही लिया गया है। ये सच है कि बहुत फास्ट डिसीजन लिया गया है कि नीट दोबारा होना चाहिए। अब जो बच्चे हैं जो मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस अप्रिय घटना जो हो चुकी है उसके लिए अब पैनिक ना हो। पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं बिल्कुल पैनिक ना हो, अपने माइंड को काम एंड कंपोज रखें। अगले एग्जामिनेशन में वो जीतेगा जो वास्तविकता में अपनी मनस्थिति को सही रखेगा। एनटी ने एक अच्छा काम और करा है कि उन्होंने बोला है कि दोबारा आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है उनके नोटिफिकेशन में, और उन्होंने बोला है कि आपको बहुत जल्द वो नई डेट और एडमिट कार्ड मुहैया करा देंगे। तो पैनिक ना हो, अपनी तैयारी वापस शुरुआत से तैयारी चालू कर दें। जैसे मैंने आपको बोला था, अपने पीवाईक्यूज करना चालू कर दें। जो पेपर हैं रोज जो वो 1-1 2-2 दिया करते थे उसकी दोबारा चालू कर दें। उनके पास बुक्स पेपर सब कुछ रखे हुए होंगे। तो बच्चों से कहना चाहता हूं जो अपनी मनस्थिति अच्छी रख लेगा वो उसका अगली बार डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। पर जो इस एग्जामिनेशन कंडक्शन एजेंसीज हैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगला एग्जामिनेशन में हम इस तरह की अप्रिय घटना दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बिल्कुल देश हित में नहीं होगा। हाँ, सरकार ने बहुत जल्दी निर्णय लिया, इसके लिए वो जरूर बधाई के पात्र है। होते हैं बहुत पैनिक में हो जाते हैं कि बच्चे भी पूरे साल 2 साल तैयारी करते हैं, अपना जी जान लगा देते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं। जिस दिन एग्जामिनेशन होता है कई बच्चे तो सोचते हैं कि होगा नहीं होगा अलग बात है, बट एटलीस्ट मैं अब जो तैयारी करनी थी वो एटलीस्ट बंद हो गई। तो बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाती है। पर जैसा आपने बोला कि जब हम एक ही रास्ते पे बार बार हमारा एक्सीडेंट हो रहा है साल दर साल, तो हमें समझना पड़ेगा क्यों ना इसका मोड बदला जाए। जो मैं हमेशा कहता हूं कि जेई में अगर आप देखिए तो ऐसी अपनी घटना नहीं होती क्योंकि कंडक्शन कंप्यूटर बेस्ड होता है। हम नीट को भी कंप्यूटर बेस्ड हमें कर देना चाहिए क्योंकि उसमें जो है चीटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसमें चीटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि पेन एंड पेपर है। तो आप सोचिए पहले प्रिंटिंग प्रेस पे पेपर जाता है, वहां पता नहीं कितने सारे कर्मचारी उस पेपर को देखते हैं। उसके बाद ये पेपर जो है 500-550 शहरों में जाता है, 5,000 सेंटरों के आसपास जाता है। वहां पे 2 लाख लोग होते हैं जो इसको टैकल कर रहे होते हैं। तो कहीं से भी लीक हो सकता है। कौन इस पूरी प्रक्रिया में शुद्ध है ये जान पाना इतना आसान बात नहीं है। और जब हम जानते हैं कि ऐसी बात है कि हम एक ट्रक जो सोने से भरा हुआ है और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि एक ट्रक पूरा सोने से भरा हुआ जा रहा है और हम ये सोचें कि उसे लूटने का प्रयास नहीं करा जाएगा, ये सोच हमारी गलत है। तो डॉक्टर बनने का सपना बहुत लोगों का होता है। तो डॉक्टर बनने का सपना क्योंकि बहुत लोगों का है तो उसके लिए कितने भी पैसे देने के लिए, प्रलोभन देने के लिए लोग होते हैं। और जो कर्मचारी 2 लाख से ऊपर इसमें इन्वॉल्व हैं उनको अगर लाखों करोड़ों रुपए का प्रलोभन कोई देगा तो हो सकता है उनमें से कोई एक आध टूट जाए। पर यह भी सच है कि सिर्फ कुछ हजार बच्चों तक ये पेपर शायद पहुंचा होगा, मुझे नहीं पता कितने तक पहुंचा। पर आप समझिए कि उस छोटे से क्राइम जो कुछ लोगों ने करा उसका खामियाजा 25 लाख बच्चों को, 24 लाख बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। और उन 24 लाख बच्चों से कम 1 करोड़ लोग साथ जुड़े हुए हैं। ये कोई छोटा मोटा एग्जामिनेशन नहीं है। 1 करोड़ लोगों को आज आहत पहुंची है, उनका दर्द है, उनको वापस वो तैयारी करनी पड़ेगी, वापस गड्ढा खोदना पड़ेगा। मैं सबसे पहले जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट करना एक राजनीतिक दृष्टिकोण हो सकता है। मैं बच्चों को, पेरेंट्स को तो अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, बच्चों को तो स्पेशली बोलूंगा कि उन्हें किसी प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि जो एक्शन लेना था वो हो चुका, पेपर तो दोबारा होना ही है। अब उन्हें ये बताना कि उसको पकड़ा जाए कौन क्रिमिनल था, ये काम मेरे हिसाब से राजनीतिक दलों का है या पेरेंट्स का या प्रोटेस्ट एजेंसी जो समाज हित में काम करती है शायद उनका है। तो उस तरफ में ज्यादा नहीं बोलना चाहता। पर बच्चों का तो बिल्कुल काम नहीं, तुम पढ़ाई में लग जाओ। जो बच्चे हैं, मैं जानता हूं तुम्हें बुरा लग रहा होगा, मैंने भी जेईई का एग्जामिनेशन दिया था, क्लियर भी करा था। जब कभी भी ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत दर्द होता है एग्जामिनेशन की वापस उतनी शिद्दत से तैयारी करना। बट ठीक है, ये सबके लिए है, इट इज कॉमन फॉर एवरीवन। बट ये भी समझिए कि अगर नंबर कम रह गए थे और अपॉर्चुनिटी अपने पास दोबारा खुल के आ गई है, ईश्वर ने हो सकता है तुम्हें दोबारा चांस दिया हो, तो जो गलती पिछले एग्जामिनेशन में रह गई हो मैं कहता हूं उससे दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अब अगले एग्जामिनेशन की जो अपनी मनस्थिति अच्छा रखेगा वो सही होगा। मैं एक बात और एनटी के लिए बोलना चाहता हूं, सर ये पेपर में चीटिंग हुई अलग बात है, बट ये बात भी सच है कि पेपर आसान था। इसमें बहुत सारे बच्चे थे जो 700 के ऊपर वास्तविकता में लाए होंगे। अब शायद सबको शक की निगाह से देखा गया होगा, बट ये सच है कि इसमें बहुत सारे बच्चों ने 700 के नंबर ऊपर लाए होंगे। अगर 24 लाख बच्चों में एग्जामिनेशन होना है तो बहुत आसान पेपर कर देने से भी हम सही काबिलियत वाले बच्चे को एम्स से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, बीएचएमएस से, बीडीएस से डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर 10,000 लोगों को खड़ा करा जाए और 2+2 कितना होता है पूछा जाए तो शायद मैक्सिमम लोग उसे सही उत्तर दे देंगे। अगर हम चाहते हैं कि इस
एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस बनी रहे तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन के स्तर को भी सही तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा।